स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एकेडमी। आज हम चैप्टर नंबर 3 डिस्कस करेंगे, वेरिएशन, हेरिडिटी एंड सेल डिवीजन। सबसे पहले तो आप इस टर्म्स को समझे कि ये होती क्या है। वेरिएशन सिंपल लैंग्वेज में इसको कहते हैं तगय्युरात या तब्दीली। तगय्युरात या तब्दीली से क्या मुराद है कि ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन के दौरान जब अपने जैसे ऑफस्प्रिंग पैदा करते हैं तो ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक हैं जो उनमें डिफरेंट होती हैं अपने पेरेंट्स से, इनको हम बोलते हैं वेरिएशंस। फिर आते हैं हेरिडिटी की तरफ। हेरिडिटी कॉमन लैंग्वेज में इसको हम बोलते हैं विरासत। विरासत हेरिडिटी से मुराद कि ऐसे कौन से करैक्टर हैं जो ऑफस्प्रिंग के अपने पेरेंट्स से या ग्रैंड पेरेंट्स से मिलते जुलते हैं। देन सेल डिवीजन। सेल डिवीजन से मुराद सेल का डिवाइड होना। एक सेल डिवाइड होके अपने जैसे सेल प्रोड्यूस करता है, इसको हम बोलते हैं सेल डिवीजन। इसके अलावा इस चैप्टर में हमने पढ़ना है कि सेल डिवीजन की टाइप्स कितनी है, माइटोसिस या मियोसिस क्या होता है। अगर सेल डिवीजन की टाइप के बारे में हमने डिस्कस करना है तो सेल का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। सेल के न्यूक्लियस किस मटेरियल से मिलकर बना होता है, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, डीएनए मटेरियल क्या है और डीएनए को हेरिडिटी मटेरियल क्यों कहते हैं, किस तरह से ये डीएनए एक सेल से दूसरे सेल में जाता है। तो ये सब कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ, हेरिडिटी। हेरिडिटी जैसे कि मैं भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, विरासत मींस वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में आते हैं या बच्चों में आते हैं, उसको हम बोलते हैं हेरिडिटी। डेफिनेशन इसकी देखें, द ट्रांसमिशन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी। ट्रांसमिशन का मतलब होता है एक चीज का दूसरी जगह के अंदर ट्रांसमिट हो जाना, पास कर जाना या गुजर जाना। तो ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, वो कैरेक्टरिस्टिक जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में आते हैं, इसको हम बोलते हैं हेरिडिटी। और द कैरेक्टरिस्टिक सच एज कलर ऑफ आईज। अब इसकी एग्जांपल दी गई है कि कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हेरिडिटी में आ जाती हैं। कलर्स ऑफ आईज, आई का कलर हो सकता है, स्किन कलर है, हेयर कलर है, फिर हेयर्स या स्ट्रेट हेयर हो सकते हैं या कर्ली हो सकते हैं। फ्री और अटैच्ड ईयर लोब, जो आपका कान की लोब है वो मे भी आपकी स्किन के साथ अटैच हो या फ्री हो। हाइट हो सकती है, इंटेलिजेंस जो जहानत है किस तरीके से पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आती है। तो ये सब की सब कैरेक्टरिस्टिक जो है इनको हम बोलते हैं हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। क्यों बोलते हैं कि ये पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में आती हैं। अब कलर ऑफ आईज में देखें, कुछ की आईज ब्राउन होती हैं, कुछ की ग्रे होती हैं, हेजल कलर होता है, डार्क ब्राउन हो सकती हैं। तो ये सब के सब उस पर्सन की कैरेक्टरिस्टिक है जिनको हम हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं, जो उसके अंदर उसके पेरेंट्स से या उसके ग्रैंड पेरेंट्स से आती हैं। फिर स्किन का कलर स्किन कलर की टोन डिफरेंट हो सकती है, बहुत फेयर कलर हो सकता है, बहुत डल कलर भी हो सकता है। तो ये कैरेक्टर्स हैं जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में आते हैं, इनको हम बोलते हैं हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद यहाँ पे एक डिस्कशन की गई है जीन्स की। जी देखें जी, जीन की डेफिनेशन, दीज इंस्ट्रक्शन आर इन द फॉर्म ऑफ द बायोलॉजिकल कोड आर कॉल्ड जीन्स। इसकी डेफिनेशन को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करती चलूँ एक डायग्राम। जी स्टूडेंट्स, आप पहले इस डायग्राम को समझें। हमने पढ़ा था कि सेल, उसके मिडल में उसका न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर ये सारा मटेरियल जिसको हम बोलते हैं क्रोमोटिन मटेरियल्स। क्रोमोटिन मटेरियल क्या है, एक्चुअली वो क्रोमोसोम्स होते हैं। सेल डिवीजन के दौरान ये क्रोमोसोम डुप्लीकेट हो जाते हैं या डबल हो जाते हैं और ये विजिबल होते हैं। अब यहाँ पे यही दिखाया गया है कि सेल के अंदर उसका न्यूक्लियस, ये क्रोमोसोम्स हैं। एक क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को इनलार्ज करके दिखाया गया है। ये अब एक सिंगल क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है। क्रोमोसोम किससे मिलकर बना हुआ है, डीएनए और प्रोटीन से। अब डीएनए क्या है, ये स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स है। यही जो स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड है, इसको हम बोलते हैं जीन। जैसे क्रोमोसोम का ये एक इतना सा पार्ट ले लें, यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड की एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट हो जाएगी, उसको हम बोलते हैं ये इसका एक जीन है। अब जीन क्या है, वो कोई भी कैरेक्टरिस्टिक को कंट्रोल कर सकती है। जैसे अभी हमने हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी कि एक जीन जो है वो आपके आई कलर को कंट्रोल करेगी। फिर एक और जीन है जो आपके बालों के कलर को कंट्रोल करेगी कि बाल ब्लैक होंगे या ब्राउन होंगे या डार्क ब्राउन होंगे। फिर एक और जीन इस चीज को कंट्रोल करेगी कि आपके बाल जो है वो कर्ली हैं या स्ट्रेट हैं। तो इसी तरह इन क्रोमोसोम के ऊपर डिफरेंट पेयर्स ऑफ जीन्स होते हैं जो हमारी इन कैरेक्टरिस्टिक को कंट्रोल करते हैं। अब इस डेफिनेशन को समझें। These instructions are in the form of biological codes called genes। कौन सी इंस्ट्रक्शन कि किस जीन ने किस तरीके से काम करना है और आपकी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक को कंट्रोल करना है, इसको हम इंस्ट्रक्शन बोल रहे हैं। आर इन द फॉर्म ऑफ बायोलॉजिकल कोड। अब बायोलॉजिकल कोड क्यों बोल रहे हैं कि उस पे जीन्स पे स्पेसिफिक अरेंजमेंट होती है न्यूक्लियोटाइड्स की, मतलब वो एक कोड होता है। तो ये कोड आपकी कैरेक्टरिस्टिक को कंट्रोल करता है, इसको हम बोलते हैं जीन्स। और ये जीन्स कैसे आती हैं, जैसे जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है, पेरेंट्स से न्यू ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पेरेंट्स से या आपके ग्रैंड पेरेंट्स से आप तक कन्वर्ट होती जाती हैं। जीन से रिलेटेड फिर एक और टर्म का यहाँ पे डिस्कशन की गई है, जेनेटिक्स। अब जेनेटिक्स किसको बोलते हैं, इट इज द साइंस ऑफ द हेरिडिटी।
आपने हर्डिटी को भी समझ लिया, तो साइंस की वो ब्रांच जिसमें हर्डिटी का मुतालिया किया जाता है या हर्डिटी की स्टडी की जाती है उसको हम बोलते हैं जेनेटिक्स। तो जीन इज द बेसिक यूनिट ऑफ द बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। क्यों बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन की बेसिक यूनिट कहा गया है? क्योंकि जीन्स के थ्रू ही सारा डाटा एक ऑर्गेनिज्म से अपने ऑफस्प्रिंग में जाता है और ये जनरेशन से जनरेशन कन्वर्ट होता रहता है बायोलॉजिकल कोड्स, और ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन या जीन्स की फॉर्म में एक पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में चली जाती है। उसके बाद आते हैं हम जी एक्टिविटी की तरफ। अब एक्टिविटी क्या है? क्लोजली ऑब्जर्व योर ओन बॉडी फीचर्स एज वेल एज दोज ऑफ योर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, बोथ मैटरनल एंड पैटर्नल। मैटरनल मीन आपकी मम्मा एंड पैटर्नल आपके फादर, ब्रदर एंड सिस्टर, एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन द टेबल गिवन बिलो। क्या करना है कि यहाँ पे हमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक दी गई हैं जो कि हर्डिटी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नंबर 1 पे हेयर दिया गया है, स्ट्रेट है या कर्ली, ये नंबर 1 एक कैरेक्टरिस्टिक होगी। फिर आई कलर दिया गया है, कौन सा हो सकता है? ब्लू है, ब्राउन है, ब्लैक है। फिर कंप्लेक्शन आपकी कैसी है? फेयर है, व्हाइटिश है या डार्क है, या हाइट है, टॉल, मीडियम या शॉर्ट। ये सारी की सारी ये जो है ये हर्डिटी कैरेक्टर्स हैं। अब आपने ऑब्जर्वेशन क्या करनी है? अपने अंदर ऑब्जर्वेशन करनी है और अपने बहन भाइयों में करनी है, और ये देखना है कि आपकी ये सारी कैरेक्टरिस्टिक किससे मिलती हैं? आपके फादर से मिलती है या आपके मदर से मिलती है या आपके ग्रैंड पेरेंट्स से मिलती है या नहीं मिलती। तो इस तरीके से ये आपने एक्टिविटी खुद से परफॉर्म करनी है और देखना है कौन से ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो आपके अपने पेरेंट्स से या आपके ग्रैंड पेरेंट्स से मिलते जुलते हैं। इट मीन दीज कैरेक्टर्स आर इनहेरिटेड कैरेक्टर जो आपने अपने पेरेंट्स से गेन किए हैं। एक्टिविटी करने के बाद आप खुद से इन क्वेश्चंस के आंसर देंगे। अच्छा जी, उसके बाद एक और टर्म आती है जी वेरिएशंस। अब वेरिएशंस क्या होता है? हर्डिटी हमने क्या कहा कि हर्डिटी वो कैरेक्टर्स हैं जो ट्रांसमिट होते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में और जो हमारे मोस्टली हमारे पेरेंट्स से मिलते जुलते हैं। लेकिन वेरिएशन से क्या मुराद है? वेरिएशन का मतलब है तब्दीली, कि ऐसे कैरेक्टर्स या ऐसे डिफरेंसेस जो आपके पेरेंट्स से नहीं मिलते या आपके फैमिली मेंबर में नहीं मिलते, बल्कि आपके अंदर वो चीजें चेंज हैं, उनको हम बोलते हैं वेरिएशंस। डेफिनेशन इसकी देखें जी। एनी डिफरेंस इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मेंबर ऑफ द स्पीशीज इज कॉल्ड वेरिएशन। एक ही स्पीशी के जो मेंबर्स हैं उनमें जितना डिफरेंट कैरेक्टर होंगे कि जो एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं है, इसको हम बोलते हैं वेरिएशंस। अब जब आप खुद को एनालाइज करेंगे तो कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक हैं जो आपकी अपने पेरेंट्स से मिलती जुलती हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी होंगी कैरेक्टरिस्टिक कि जो आपके अपने पेरेंट्स से मिलती नहीं है। तो ये चीजें आप में वेरिएशंस हैं। और वेरिएशंस क्यों होती हैं? कि वेरिएशन का फायदा ये होता है कि ये ऑर्गेनिज्म को उस एनवायरनमेंट में रहने के लिए हेल्पफुल होती हैं। Variation help organism to adapt, mean live successfully. Their environment have the greater chance of the survival and continue their race. इसकी एग्जाम्पल इस तरह से देखें। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई जो है पौधे उगाना चाह रहे हैं, आप उसके कितने ज्यादा बीज लेके आएंगे। जैसे ही आप बीज जमीन में बोएंगे तो कुछ ऐसे बीज होंगे जो प्लांट्स ग्रो कर जाएंगे, उससे पौधा निकल आएगा। लेकिन कुछ ऐसे बीज भी होंगे कि जो ग्रो नहीं कर सकेंगे, वो वैसे ही रह जाएंगे। तो ग्रो करने वाले प्लांट्स या जो प्लांट्स उगाएंगे, इसका मतलब है कि उसके अंदर वो वेरिएशन जो है वो इतनी हेल्पफुल थी, उसके अंदर वो वेरिएशन इतनी पावरफुल थी कि वो ग्रो कर गए। लेकिन वो बीज जो पौधा नहीं बन सका तो उसके अंदर उसकी वेरिएशन अच्छी नहीं थी, तो वो अपने एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट नहीं कर सके। जी, नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन अडेप्टेशन एंड वेरिएशन। वेरिएशन और अडेप्टेशन के दरमियान क्या डिफरेंस होता है? वेरिएशन की अभी हमने डेफिनेशन भी डिस्कस की कि वो ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको दूसरों से डिफरेंशिएट करती हैं। वो कैरेक्टरिस्टिक आपके अंदर मखसूस हैं जो आपके पेरेंट्स में या आपके सिबलिंग्स में नहीं है। अब वेरिएशन की 2 टाइप्स यहाँ पे बयान की गई हैं। एक को हम बोलते हैं जेनेटिक वेरिएशंस और सेकेंड है इन्वायरमेंटल वेरिएशंस। अब जेनेटिक वेरिएशंस कौन सी हैं? ऐसी वेरिएशंस हैं जो आपके पेरेंट्स की तरफ से आप में आती हैं, जैसे कि स्किन कलर है, ब्लड टाइप, आई कलर, टंग रोलिंग। ये ऐसी वेरिएशंस हैं जो जेनेटिक कोड में डिफरेंस की वजह से आ जाती हैं। और इन वेरिएशन की वजह क्या है? म्यूटेशन। अब म्यूटेशन क्या है? म्यूटेशन इज द चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल या जीन। जब सेल की डिवीजन होती है, डिवीजन में क्रोमोसोम डिवाइड करते हैं, तो उसका जेनेटिक मटेरियल या जीन या बायोलॉजिकल कोड है वो थोड़ा चेंज हो जाता है। इस चीज को हम बोल रहे हैं म्यूटेशन। आपने इस चीज से बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि अगली क्लासेस में जो इसके बारे में काफी एक्सप्लेनेशन है। अभी सिर्फ आप याद रखने के लिए सिर्फ ये बात देख लें कि म्यूटेशन क्या है, कि जैसे ही सेल डिवाइड होता है उसके क्रोमोसोम भी डिवाइड करेंगे, तो क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स हैं या जो बायोलॉजिकल कोड की सूरत में इंफॉर्मेशन हैं वो उस वक्त चेंज हो जाती हैं। तो यही चेंज, इसको हम म्यूटेशन बोलते हैं और ये जेनेटिक वेरिएशन की वजह बनती है।
फिर हमने वेरिएशन की दूसरी टाइप की बात की, इन्वायरमेंटल वेरिएशंस। अब इन्वायरमेंटल वेरिएशन क्या है? जो इन्वायरमेंट की वजह से आपके अंदर आती हैं। फॉर एग्जांपल, आप किसी भी इन्वायरमेंट में जाते हैं या आप अपना मुल्क छोड़ के दूसरे मुल्क में जाते हैं, वहाँ पे आपको लैंग्वेज जो है वो एक हैजर्ड लगता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप वहाँ की लैंग्वेज सीख लेते हैं, उस माहौल के मुताबिक अपने आप को अपना लेते हैं, तो ये आपके अंदर इन्वायरमेंटल वेरिएशन हो जाएगी। या स्कार्स ऑन द स्किन, स्किन के ऊपर जो छोटे छोटे अगर पिंपल्स निकल आते हैं या स्किन के ऊपर थोड़े से रैशेज हो जाते हैं, ये इन्वायरमेंट की वजह से वेरिएशन, ये ऐसी वेरिएशंस हैं जो हेरिडिटी में नहीं जाती या पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में नहीं ट्रांसफर होती, इसलिए इनको हम बोलते हैं इन्वायरमेंटल वेरिएशंस। जी, वेरिएशन क्लियर हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं एडेप्टेशन। एडेप्टेशन को अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो इसका मतलब होता है अपनाना, माहौल को अपनाना। जी देखें, एडेप्टेशन इज द physical or behavioral characteristics of an organism that help an organism to survive better in the environment. Adaptation क्या है कि वो characteristic हैं जो ह्यूमन अपने लिए अडेप्ट करता है, उनको अपनाता है ताकि वो इस environment में बेटर तरीके से सर्वाइव कर सके। एग्जाम्पल, ह्यूमन बीइंग्स स्टार्ट में कैसे रहते थे? उनका स्टाइल ऑफ लिविंग बहुत ही लो था, कच्चे घरों में रहते थे, कोई इतनी ज्यादा फैसिलिटीज नहीं थी। लेकिन अब आप आज का दौर देखें कि घर और कितनी ज्यादा बिल्डिंग्स जो है वो बना रहे हैं अपने रहने के लिए, तो इसका मतलब है इस ह्यूमन ने अपने आप को इस एनवायरनमेंट के मुताबिक अडेप्ट कर लिया है कि अपनी लग्जरीज अपने लिए बना ली हैं। तो ये ह्यूमन बीइंग की अडेप्टेशन होगी कि उसने इतनी तरक्की की है, अपने लिए इजादात कर ली हैं, तो ये सब अडेप्टेशंस में आ जाता है। जैसे लिविंग थिंग्स आर अडेप्टेड टू हैबिटेट दे लिव इन, और अडेप्टेशन का मतलब है कि उनके अंदर कोई स्पेशल फीचर होते हैं जिसकी वजह से वो इस एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर रहे हैं। इसके लिए एग्जाम्पल देखें जो यहाँ पे दी गई है आपकी बुक में। जी, कैमल की और कैक्टस प्लांट की एग्जांपल दी गई है। कैमल जो डेजर्ट का रहने वाला एनिमल है, अब इसमें कौन सी एडेप्टेशन आई? सबसे पहले तो इसमें देखें इसकी जो बिग हम्प होती है जिसमें जो फूड और वाटर जो है वो काफी दिन तक स्टोर हो सकता है, कि अगर वो डेजर्ट में रह रहा है जहाँ पे उसको पानी जो है नहीं मिल रहा, तो लेकिन अपने अंदर वो स्टोर करता है। फिर डेजर्ट में रहने की वजह से इसकी आईलैशेस जो है बड़ी होती हैं। क्यों? वहाँ पे सैंड स्टॉर्म आते रहते हैं, रेत उसकी आंखों में ना चली जाए, इसलिए आईलैशेस जो लंबी होती हैं जो उसकी आंखों में रेत को जाने से रोकती हैं। फिर कैमल के पाँव की बात की गई है, वो चौड़े और चिपटे होते हैं ताकि वो उस रेत के अंदर इजीली चल सके। तो ये इसके अंदर कैमल के अंदर अडेप्टेशन है जो कि अल्लाह ताला की तरफ से उसको अता की गई है। फिर आते हैं जी कैक्टस प्लांट की तरफ। अब कैक्टस एक ऐसा प्लांट है जिसको सेराई पौधा भी बोलते हैं, और इसकी स्किन जो है वो स्केली होती है। स्केली का मुराद इसकी स्किन पे या उसकी प्लांट बॉडी पे कांटे होते हैं। प्लांट्स की जो आउटर कवरिंग है जिसको हम क्यूटिकल बोलते हैं। अब क्यूटिकल का फंक्शन क्या होता है? प्लांट्स में जब एवेपोरेशन हो रही होती है तो उसने इस एवेपोरेशन को कम से कम करना होता है। तो कैक्टस प्लांट की क्यूटिकल जो है थिक होती है, मोटी होती है, जिसकी वजह से उस प्लांट्स में गर्मी में भी से एवेपोरेशन कम होती है। जितनी कम एवेपोरेशन होगी तो इसका मतलब है पानी इसके अंदर जो है वो स्टोर रहेगा और ये अपने अंदर पानी को रिजर्व रखेगा और सख्त गर्मी में भी अपने आप को सर्वाइव कर सकेगा। इसके अलावा इस प्लांट की जो रूट्स हैं वो शैलो होती हैं। शैलो रूट्स होने का क्या फायदा होगा कि जब अगर कहीं बारिश होगी या पानी अवेलेबल होगा तो उस पानी को अपनी रूट्स में स्टोर कर लेगा। इस तरीके से हमने दो एग्जांपल डिस्कस किए हैं, कैमल की और कैक्टस प्लांट्स की, जो कि डेजर्ट में रहने वाले ऑर्गेनिज्म है और किस तरीके से ये अपने आप को वहां पे बेहतर कैरेक्टरिस्टिक अपना के जिंदा रहते हैं। जी स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा लेक्चर समझ आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। और अगर आपने कोई क्वेश्चन करना है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।